दिन का टारगेट अपने डायरी में या फिर कहीं भी आप लिख सकते हैं कि ये मेरा टारगेट होगा पूरे दिन का, एंड ट्राई टू अचीव इट बाय द टाइम यू हैव सेट। अगर आपने बोला कि यार रात को आज 8 बजे तक मेरे को टारगेट निपटाना है, तो फिर 8 बजे तक वो टारगेट निपटना है किसी भी हालत में। करंट अफेयर्स की बात आती है, उसमें भी बहुत से एस्पिरेंट्स को इश्यू होता है कि सर 1 साल के करें क्या करें। तो अभी जो पैटर्न देखने को मिल रहा है उसमें 2 साल पुराने भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा कोई सेट पैटर्न नहीं है कि 6 मंथ्स का आएगा या 1 साल का आएगा। तो यू कैन स्टार्ट विद न्यूज़पेपर रीडिंग, जैसा मैंने बताया, वो आपको बहुत हेल्प करेगा करंट अफेयर्स सेक्शन में भी। तो आप डेली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, ईयरली भी कर सकते हैं। मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि यू स्टार्ट विद मंथली करंट अफेयर्स, क्योंकि बहुत अच्छे होते हैं। एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो द सोर्स दैट इज पीआईबी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। क्योंकि आजकल 2024 और 2025 का एग्जाम अगर हम देखें पेपर 1, वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन पेपर 2 हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कुछ हद तक। इसीलिए वी शुड गिव एटलीस्ट 25% ऑफ अवर टाइम टू दी पेपर 2। इसलिए मैंने आपको बोला कि 4 स्लॉट्स में से एक स्लॉट आपको पेपर 2 के लिए एक्सक्लूसिवली रखना पड़ेगा, ताकि आप प्रिपेयर कर सकें। उनको बताना चाहूंगा, स्पेशली फ्रेशर्स को जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं या जिनको पता नहीं है हाउ टू राइट एसे या ऑल दिस थिंग्स, आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग से। न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपके सिलेक्शन के अंदर। इसको हम लोग प्रायोरिटी नहीं देते हैं या फिर हम लोग इसको वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी, आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होगी, आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होती है उससे। जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एविकस एकेडमी। माई सेल्फ ऋतिक त्यागी, ऑल इंडिया रैंक 402 इन सीएपीएफ एसी 2024 एग्जाम। और आज मैं बात करने वाला हूँ व्हाट शुड बी द आइडियल रूटीन फॉर एन एस्पिरेंट्स टू क्लियर सीएपीएफ एग्जाम, या क्या उनको अप्रोच रखनी चाहिए अपने डे टू डे बेसिस पे, जिससे वो इजीली अपने टारगेट्स अचीव करके इस एग्जाम को क्लियर कर सके। ये वीडियो बेसिकली फ्रेशर्स के लिए होगी, जिनको फुल फ्लैश तैयारी करनी है एग्जाम की। दे आर नॉट द कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स और द जॉब गोइंग स्टूडेंट्स। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुकी है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। फॉर जॉब एस्पिरेंट्स, इफ यू नीड अ वीडियो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल मेक अ वीडियो ऑन दिस सून। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, जो भी एस्पिरेंट्स सीएपीएफएसी 2025 की या 2026 की तैयारी अभी कर रहे हैं, उनके लिए होगा ये रूटीन, जो फुल फ्लैश तैयारी करने के लिए तैयार है। तो इस रूटीन में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू स्टडी, कितने स्लॉट्स में आपको पढ़ना चाहिए, या फिर कौन से सोर्सेज हमको लेनी चाहिए बुक्स के लिए। उसकी भी वीडियो हमारे यूट्यूब पे चैनल पे आ चुकी है, लेकिन मैं थोड़ा आपको इसके बारे में भी ब्रीफ करूंगा इस वीडियो के अंदर। जो भी लोग एस्पिरेंट्स हमारे एवीकेएस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये न्यूज है कि फ्रॉम 10th ऑफ अगस्त आवर फाउंडेशन बैच इज गोइंग टू स्टार्ट, जिसमें वी आर गोइंग टू कंडक्ट ओरिएंटेशन क्लास ऑन 10th ऑफ अगस्त। उसके बाद हमारा फुल फ्लैश तैयारी शुरू हो जानी है। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो टाइम टेबल ऑलरेडी हमारे बैचेज में होगा। सब कुछ हम लोग आपको प्राइवेट प्रोवाइड करने वाले हैं इसके बारे में। उसके बावजूद जो भी स्टूडेंट्स सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए बेसिकली वीडियो है। तो इस वीडियो को देखें और यू कैन सेट योर रूटीन आइडियली अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस एंड योर चॉइसेस। सबसे पहले बात करें तो यू शुड स्टार्ट योर डे विद फिजिकल एक्सरसाइज, एटलीस्ट फॉर एन हाफ एन आवर यू शुड डू योर फिजिकल एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग। आप वॉकिंग भी कर सकते हैं, रनिंग भी कर सकते हैं, यू कैन गो टू जिम, जो भी आपको सही लगे आप वो करो, लेकिन फॉर 30 मिनट्स एटलीस्ट यू शुड डू सम फिजिकल एक्सरसाइज। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो आपको कोर्टिसोल लेवल गिरता है, फोकस बढ़ता है। और ये प्रूवन भी है कि जब भी जो तैयारी करते हैं लोग, उनमें जो फिजिकली फिट होते हैं वो जल्दी कैच कर पाते हैं एज कंपेरिजन टू द वंस हु आर नॉट डूइंग एनी फिजिकल एक्सरसाइज। तो फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सेकेंडली आपको बहुत हेल्प करेगा आपके फिजिकल में, या फिर आपको वेट लॉस करना है तो उसमें भी। तो इसको जरूर अपने रूटीन में डालें दिन में, कि फिजिकल एक्टिविटी मेरे को मॉर्निंग में करनी ही करनी है 30 मिनट्स एटलीस्ट। यू कैन गो टू अप टू 1 आवर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, जिसमें आप वेट लॉस भी कर सकते हैं। यू कैन मैनेज योर स्ट्रेस एज वेल, क्योंकि पढ़ाई से स्ट्रेस आता है बहुत बंदों को, तो उसमें भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। उसके बाद बात करते हैं मेन चीज की, पढ़ाई की। पढ़ाई के लिए आपको क्या करना चाहिए, यू शुड मेक स्टडी स्लॉट्स। स्लॉट्स बनाओ कि 1 स्लॉट, 2 स्लॉट, या फिर मैक्सिमम यू कैन गो अप टू 2 स्लॉट्स। हर स्लॉट यू कैन मेक अप टू 2 आवर्स। सपोज स्लॉट 1 आपने बनाया 2 आवर्स के लिए, उसमें यू कैन वॉच द क्लासेस और वेबीकेएस जो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी है, या फिर यू कैन वॉच योर क्लासेस जो भी आपके पास है, उससे यू कैन स्टडी। फॉर दोज जिनके पास क्लासेस नहीं है या दे वांट टू स्टडी विद द बुक्स, यू कैन चूज एनी 2 सब्जेक्ट्स एट वन टाइम। यू कैन स्टार्ट विद हिस्ट्री एंड पॉलिटी। तो जब फर्स्ट स्लॉट आएगा मॉर्निंग वाला, उसमें यू कैन स्टडी हिस्ट्री। देन फिर आप हिस्ट्री को भी डिवाइड कर सकते हैं एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट विद एंशियंट। तो एंशियंट का आपने टॉपिक कंप्लीट किया 2 आवर्स में, जो भी आपका टॉपिक था या आपने टारगेट किया था वो कंप्लीट किया। देन यू कैन हैव रेस्ट फॉर 15 to 20 मिनट्स। उसके बाद यू कैन गो विद द सेकंड स्लॉट, और यू कैन गो विद द कैन कंटिन्यू विद द हिस्ट्री ऑल्सो। तो इफ यू वांट यू कैन स्टार्ट विद द सेकंड स्लॉट, जिसमें यू कैन स्टडी एंशियंट, अदर टॉपिक, सेकंड टॉपिक इफ यू वांट। देन दीज 2 स्लॉट्स विल हेल्प यू प्रिपेयर फॉर द हिस्ट्री, बिकॉज हिस्ट्री बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। 3 उसमें सब सेक्शंस हैं, एंशियंट, मॉडर्न, मेडिवल। आपको तीनों कवर करनी है, तो यू शुड गिव मोर टाइम टू द हिस्ट्री। उसके बाद थर्ड स्लॉट
यू कैन स्टार्ट विद द पॉलिटी। पॉलिटी में सपोज आपने फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज ये पढ़े हैं, तो इसके लिए आपको 2 आवर्स मोर देन सफिशिएंट होता है कवर करने के लिए। ऐसे यू कैन मेक स्लॉट्स ऑफ 2 2 आवर्स, क्योंकि देखा भी गया कि 2 2 आवर्स अगर आप 2 2 घंटे भी पढ़ते हैं, उसके बाद आपका कंसंट्रेशन लेवल डाउन होने जाता है। तो 2 घंटे पढ़ के स्लॉट आप बना के अगर पढ़ते हैं तो आपका कंसंट्रेशन हाई रहता है, फोकस अच्छा रहता है। उसके बाद बात करें पेपर 2 की, ये मैं उनको बताना चाहूंगा, स्पेशली फ्रेशर्स को जो फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं या जिनको पता नहीं है हाउ टू राइट ऐसे या ऑल दीस थिंग्स। आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं न्यूज़पेपर रीडिंग से। न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपके सिलेक्शन के अंदर। इसको हम लोग प्रायोरिटी नहीं देते हैं या फिर हम लोग इसको वैल्यू नहीं देते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होंगी, आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होगी, आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं उससे। तो आपको ये न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना चाहिए, और मैं एक सजेशन दूंगा कि आप न्यूज़पेपर को पढ़ें, उसके मेन पॉइंट्स अपने एक डायरी लेके उसमें नोट्स बनाएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा आपके पेपर 2 में। तो इसीलिए यू कैन स्टार्ट विद दिस। तो अपने प्रिपरेशन का हमको अराउंड 20 to 25% ऑफ टाइम देना होता है पेपर 2 के लिए, क्योंकि आजकल 2024 और 2025 का एग्जाम अगर हम देखें पेपर 1, वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन पेपर 2 हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कुछ हद तक। इसीलिए वी शुड गिव एटलीस्ट 25% ऑफ अवर टाइम टू दी पेपर 2। इसलिए मैंने आपको बोला कि 4 स्लॉट्स में से एक स्लॉट आपको पेपर 2 के लिए एक्सक्लूसिवली रखना पड़ेगा, ताकि आप प्रिपेयर कर सकें। उसके बाद यू कैन स्टार्ट विद दिस। शाम को इफ यू आर अ लाइब्रेरी गोइंग स्टूडेंट, या फिर आप घर पे पेपर कर रहे हैं, तो सोने से पहले फॉर एटलीस्ट 1 आवर वो रिवाइज करें जो आपने पूरे दिन में पढ़ा है। उससे क्या होगा, आपको पूरे दिन का जो अभी आपने पढ़ा है वो आपके माइंड में रह जाएगा, आपके माइंड में रुकेगा। तो इससे आपका रिवीजन भी साथ साथ चलता रहेगा और आपका सिलेबस भी कंप्लीट होता रहेगा। लाइक दिस यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। इसका भी आप यू कैन डू विद वन थिंग। आप मॉर्निंग जाओ, दिन का टारगेट अपने डायरी में या फिर कहीं भी आप लिख सकते हैं कि ये मेरा टारगेट होगा पूरे दिन का, एंड ट्राई टू अचीव इट बाय द टाइम यू हैव सेट। अगर आपने बोला कि यार रात को आज 8 बजे तक मेरे को टारगेट निपटाना है, तो फिर 8 बजे तक वो टारगेट निपटना है किसी भी हालत में, बाय हुक और बाय क्रुक। ये आपको 8 बजे तक टारगेट निपटाने हैं पॉजिटिवली। ऐसे ही करते करते यू विल गो टू द वीक। फिर वीक का टारगेट बना के रखो, डेली बनाओ, फिर वीक का टारगेट रखो कि इस वीक में वीक 1 आई हैव टू कंप्लीट दीज टारगेट्स। तो अगर आप डे का टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं, मोस्ट हाई चांसेस एंड इन मोस्ट प्रोबेबिलिटी यू विल बी एबल टू क्लियर दी वीकली टारगेट्स। जब आप वीकली टारगेट्स कंप्लीट कर लेंगे, तो इट इज ऑब्वियस कि आप मंथली टारगेट्स कंप्लीट करेंगे, और मैक्स टू मैक्स 2 3 महीने में ही आप देखेंगे कि आपने हिस्ट्री कंप्लीट कर ली, पॉलिटी भी कंप्लीट हो गई, एंड यू आर ऑन दी अदर 2 सब्जेक्ट्स। एक कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं हम लोग 2 सब्जेक्ट्स का, हिस्ट्री पॉलिटी करते हैं। पॉलिटी बेस्ड हिस्ट्री मोर फैक्चुअल एंड मोर कॉन्सेप्ट, तो ये आपको पढ़ने पड़ते हैं। पॉलिटी का देखा जाए तो यू कैन स्टडी वेल आर्टिकल्स एंड ऑल, ये थोड़ा नॉलेजेबल भी होता है। तो दिस यू शुड स्टडी। इसके बाद यू कैन स्टार्ट विद ज्योग्राफी एंड दी साइंस। उसके बाद यू कैन गो विद इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की बात आती है, उसमें भी बहुत से एस्पिरेंट्स को इश्यू होता है कि सर 1 साल के करें क्या करें। तो अभी जो पैटर्न देखने को मिल रहा है, उसमें 2 साल पुराने भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। तो ऐसा कोई सेट पैटर्न नहीं है कि 6 मंथ्स का आएगा या 1 साल का आएगा। तो यू कैन स्टार्ट विद न्यूज़पेपर रीडिंग, जैसा मैंने बताया, वो आपको बहुत हेल्प करेगा करंट अफेयर्स सेक्शन में भी। तो आप डेली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, ईयरली भी कर सकते हैं। मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि यू स्टार्ट विद मंथली करंट अफेयर्स, क्योंकि बहुत अच्छे होते हैं। और एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो द सोर्स, दैट इज पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसको आप अगर फॉलो करते हैं, इसका एनालिसिस आप करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर्स आर फ्रॉम पीआईबी ओनली। तो एक एडवाइस है आप लोगों को, जिनको लगता है करंट अफेयर्स कहाँ से आ गए, कैसे कर लिया हमने, पता नहीं पेपर कैसा था, करंट अफेयर्स तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आ गए। वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं आते हैं, वो पीआईबी से आते हैं मोरलेस। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसको हर मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंगली डेली के न्यूज डाली जाती है। तो वहीं से एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड यूपीएससी उठा के आजकल क्वेश्चन डाल रहा है। तो ये आप कर सकते हैं। बेसिकली ये आपका रूटीन रहता है फॉर दोज स्टूडेंट्स जो कि फुल फ्लैश तैयारी कर रहे हैं, जिनके पास पूरा दिन है पढ़ने के लिए, दे कैन फॉलो दिस रूटीन। और अगर इसके अलावा भी आपको कोई डाउट आता है आपके रूटीन को लेके, या फिर सब्जेक्ट्स को लेके, या फिर और भी अदर कोई डाउट आता है, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड विल बी रिप्लाइंग टू यू इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड जय हिंद।